अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं इम्तियाज़ सरवर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन, पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर की कदर है वो कम होती जा रही है पाकिस्तानी रुपीस के मुकाबले में, और इसके अलावा फ्यूल की प्राइसेस भी जो है इसहाक डार साहब ने कुछ प्राइसेस पाकिस्तान में इसकी प्राइसेस कम की गई, और जो डॉलर की जो है थोड़ी सी गिरावट जो है मुल्क के अंदर जा रही है। आम आवाम ये समझ रही है कि शायद ये एक पर्टिकुलर पर्सन इसहाक डार साहब के आने से, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इनके आने से ये चेंजेस जो है ना ये वकूफ़ पजीर हुई हैं। लेकिन एक्चुअली कोई इकनॉमिक्स के अंदर कोई ऐसा इकनॉमिक इंडिकेटर चेंज नहीं हुआ जिससे ये प्राइजेस जो है ना इनका डिक्लाइन, डॉलर की प्राइस, जो डॉलर की जो वैल्यू है, कदर है, वो कम होना कोई ऐसा इंडिकेटर हो जिसकी वजह से डॉलर की जो कदर है वो कम हो। बेसिकली आप देखते हैं जब IMF का जो बेल पैकेज मंजूर हुआ उसके बाद ये एक्सपेक्टेड था कि डॉलर की कदर जो है वो कम होगी, लेकिन उसके दौरान इसकी प्राइजेस की कीमत बढ़ना शुरू हो गई। जो मिफ्ता इस्माइल साहब थे, जो उससे पहले हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो डिफरेंट आपको माशियात के इंडिकेटर्स बता रहे थे कि ये फैक्टर्स हैं, दे आर सो मैनी फैक्टर्स आपको डिफाइन करते थे। लेकिन आम फहम ज़ुबान में जो पाकिस्तान के अंदर जो एक्चुअली मैनिपुलेट की गई हैं कुछ चीज़ें, वो इस तरह से हैं कि आपको टेम्परली डॉलर को होल्ड किया गया, प्राइजेस को। इसमें हम ये बात कर सकते हैं कि स्टेट बैंक और इसके अलावा आपकी डिफरेंट फॉरेक्स एक्सचेंज के जो लोग हैं इसके अंदर शामिल होते हैं। टेम्पररी इसकी हाइप को जो है ना वो स्टेबल नहीं किया गया, जिससे क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर पर्सन की परफॉर्मेंस को दिखाने के लिए कि फ़लाँ बंदे के आने से मुल्क के अंदर जो है डॉलर का इस्तेकाम हुआ। लेकिन एक्चुअल रियल टाइम में आप देखेंगे कि बेसिकली क्या किया गया, मिफ्ता इस्माइल को बेसिकली उनकी परफॉर्मेंस की उनकी बुनियाद बनाकर उनको हटाना, फिर इनके आने पे डॉलर की कदर जो है डीवैल्यू होना, प्राइस जो पाक रुपीज़ है उनकी वैल्यू का बढ़ना, और जो फ्यूल प्राइसेस है, देखिए इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आज आप $87 फ़ी बैरल आपका पेट्रोल बिक रहा है। तो आज हम कितना, हुकूमत जो है पाकिस्तान है वो इस वक्त कितना जो है इसमें प्रॉफिट अर्न कर रही है, वो सारी चीज़ अगर हम इसको सामने रखें। और जब इमरान खान के दौर में जो प्राइजेस थी और उसमें उन्होंने 150 फ्यूल की प्राइजेस थी, और इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत 103, 107 और 110, 113 डॉलर फ़ी बैरल तक गई है। अब बात यह है कि टेम्पली ये चीज़ों को थोड़ा सा होल्ड क्यों किया गया। आप देखें इमरान खान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से इस तरह से मंसूब करना चाहूँगा कि इमरान खान कॉल देने वाले हैं। अनकरीब इमरान खान एक पूरे मुल्क में एक जो है उनके मुताबिक जो ये जो इम्पोर्टेड सो कॉल गवर्नमेंट जो है इस जो है जो गैर जमहूरी तरीके से और उनकी हुकूमत को एक फ़ौरन साजिश के तहत जो हटाया गया था, तो उस चीज़ को काउंटर करने के लिए टेम्परली एक चीज़ क्रिएट की जाएगी आने वाले टाइम के अंदर। कैसे कि जब जो ही इमरान खान इस धरने का ऐलान करते हैं तो ये होगा कि जो प्राइजेज़ हैं फ्यूल की प्राइजेज़ कम की जाएंगी। इसके अलावा जो डॉलर की है फर्दर प्राइस को जो है उसको गिराया जाएगा, वट एवर द थिंग इज़। क्योंकि बज़ाहिर कोई ऐसा इंडिकेटर नज़र नहीं आता जो इकोनॉमिक इंडिकेटर आपके फॉरेन रेमिटेंसेस आपके पास आ रही हो, आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपके पास हो, आपकी परचेजिंग जो है इंडस्ट्रियल जो इम्प्रूव, आपकी इंडस्ट्री इंप्रूव कर रही हो, आपकी प्रोडक्शन बढ़ गई हो, आपकी मॉनेटरी पॉलिसी, उसकी फिस्कल पॉलिसीज़ हैं मुल्क के अंदर, या आपकी इन्फ्लेशन रेट कम हो गया हो। इसके अलावा देयर आर सो मैनी फैक्टर। इन सारी चीज़ों को कंसिडर अगर हम करें तो एज सच इस सिचुएशन के अंदर जो चीज़ें हैं, ये गिरावट डॉलर्स को बेसिकली स्ट्रेंथन होना चाहिए अगेंस्ट प्राइजेस। लेकिन क्योंकि टेम्परली, क्योंकि जो फॉरेन बेल आउट पैकेज भी है और प्राइजेस को इन चंद दिनों के अंदर इस तरह से चेंज किया जाएगा मैनिपुलेट। मैं आपसे पहले से खबर दे रहा हूँ कि जो ही इमरान खान धरने का ऐलान करेंगे, जो प्राइजेज़ हैं फ्यूल की प्राइजेज़ ये अनाउंस कर दी जाएंगी, कम प्राइजेस के लिए अनाउंस कर दी जाएंगी। इसी तरह डॉलर की भी डिक्लाइन किया जाएगा, और कोई ना कोई बहुत बड़ा पैकेज आवाम को रिलीफ देने के नाम पे पैकेज दे दिया जाएगा, जिसको पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए इस जगह पे मैं एक तबसरा करना चाहूँगा। बात ये है कि जब आप अफोर्ड कर सकते हैं कि फ्यूल के प्राइसेस कम करें। देखिए फ्यूल के प्राइसेस से इंटरनेशनल क्या होता है, आपकी तमाम जो कमोडिटीज़ हैं बाहर से इंपोर्ट होती हैं, इनकी प्राइसेस कम होंगी तो आम आवाम के अंदर इन्फ्लेशन रेट भी कम होता है। इसी तरह जब इंपोर्ट आप डॉलर की जो है इंपोर्ट जो है बढ़ती है, इंपोर्ट्स जितनी बढ़ती हैं तो डेफिनेटली आप डॉलर में कन्वर्ट करते हैं और डॉलर की प्राइसेस बढ़ती हैं। लेकिन आप जब एक अफोर्ड कर सकते थे, जब आप मुल्क के अंदर पेट्रोल की प्राइसेस को कम रख सकते थे, और पेट्रोल की प्राइस आप देखते हैं कि डिफरेंट पावर सेक्टर के अंदर यूज़ होती है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर इसको यूज़ करता है। इस सारे सेक्टर को जब ये सारी कंजम्पशन यहाँ होती है, अगर आपकी प्राइजेस पेट्रोल की प्राइसेस मिफ्ता इस्माइल के दौर में कम की जाती तो इसका इम्पैक्ट आवाम को रिलीफ की शक्ल में मिलता। और जो इन्फ्लेशन जो है 46% को क्रॉस कर चुकी है, वो आवाम को देखिए आवाम को रिलीफ मिलता। आप देखिए सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, पॉलिटिकल माइलेज
पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो रही है इस पूरे सिनेरियोस के अंदर, आवाम को रिलीफ देने की कोई बात नहीं सोचता। आप देखते हैं सबसे बड़ा यहाँ पे गोरखधंधा ये चल रहा है। पाकिस्तान के अंदर रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस ये होती हैं कि साइफर था, साइफर एग्जिस्ट करता था, साइफर चोरी हो गया, साइफर का वजूद नहीं था, ये फॉरेन ऑफिस में मौजूद था, इमरान खान ने ये एलिमेंट जो है सीक्रेट एक्ट की फलां जगह खिलाफ वर्जी की, उन्होंने ये एलिमेंट मिस कर दिया। हम सारा दिन ये देखते हैं। लेकिन एक बात देखिए, पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा इशू इस वक्त महंगाई है। महंगाई, अवाम बिलबिला उठे हैं। पेट्रोल की कीमत देखें, ट्रांसपोर्टेशन अफोर्ड, आम इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता, ट्रैवलिंग अफोर्ड नहीं हो रहा। लोगों ने अपनी गाड़ियाँ गैराजों में खड़ी कर दी हैं इसलिए कि वो पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकते। तो देखिए एक टेम्पली जिसको पॉलिटिकली माइलेज लेने के लिए, पॉलिटिकल स्कोरिंग करने के लिए, एक बंदे को खास फेवर देने के लिए प्राइजेस को होल्ड किया गया। और आप जब आप आने वाले दिनों में देखेंगे, मेरी इस वीडियो को बेसिकली अपलोड होगी तो आप ये देखेंगे कुछ टाइम के बाद ये चीज़ें की जाएंगी। तो अवाम का किसी को एहसास नहीं। आप सारा दिन देखते हैं पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया सिर्फ इस बात को लेके कि इमरान खान की ज़मानत मंजूर होगी, इमरान खान का जो तोशाखाना के रेफरेंस के हवाले से केसेस की आप जितने भी आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे जितने भी कन्वर्सेशंस देखते हैं, जितने भी डायलॉग्स देखते हैं, जितनी भी मीटिंग्स देखते हैं, आप सारा सिर्फ ये है कि इमरान खान जो है तोशाखाना के रेफरेंस के अंदर इसका क्या केस का क्या आउटपुट आएगा, बाकी इमरान खान इस केस में नाहल हो जाएगा, इमरान खान इस केस के अंदर होगा। लेकिन आप सारे केसेस के अंदर सारा दिन हम ये पूरा का पूरा एक आप समझते हैं अवाम जो है ना वो सिर्फ एक ही बात को सुन रही है। लेकिन एक्चुअली क्या, अवाम बेचारी जिनको आपने रिलीफ देना था वो सिर्फ इस बात पे पिस रही है कि ये क्या होने जा रहा है, मुल्क में क्या हो रहा है। तो आप मुल्क में इक़्तिदार किस वजह से आए थे कि हम आवाम को रिलीफ देंगे, आवाम को फौरन रिलीफ दिया जाएगा। लेकिन आपने सबसे पहले जो ही आए, मैं बार बार ये बात रिपीट करता हूँ, अपने व्लॉग पहले भी बता चुका हूँ, आपने सबसे पहले अगर हम पूरी परफॉर्मेंसेस को देखें इस 6 माह के अंदर, आपने सिर्फ नैब के केसेस ख़त्म किए। आपने इस पूरे 6 माह के अंदर उन तमाम नैब केसेस के अंदर वो अमेंडमेंट्स किए हैं जो केस बेस बेसिस पे हैं। मतलब हर पर्टिकुलर पर्सन को वही उसी तरह की सहूलत फराहम की जाए जो उस केस के अंदर इस तैयारी में वो फंस रहा है। आपने कितने रेफरेंस, 150 से ज़्यादा रेफरेंसेस वापस हो गए। अब मरीम नवाज़ के केस की तरफ देखें, मरीम नवाज़ का जो सारा केसेस हैं वो रोल बैक हो रहे हैं। अब नैब उनको प्रोसिक्यूट है, अगर वो कहते हैं हमें वो केसेस से विड्रॉ कर रहे हैं, बेसिकली विड्रॉ करना है केसेस को। आप देखें पूरे मुल्क जो है आपको उस एलिमेंट में, आप जब भी आपसे पूछा जाता है आप सवाल का जवाब ये देते हैं कि ये इमरान खान की हुकूमत की वजह से, IMF के पैकेजेस करने की वजह से। तो आपने जब हुकूमत किस वजह से ली, आपने तो आवाम को जो ख्वाब जो दिखाए थे, सुहाने ख्वाब दिखाए थे कि हमारी जो है पहली गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस है, इतनी जो है एब्सोल्यूट परफॉर्मेंसेस थी, ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस थी, उस बेसिस पे आप आए थे। आपने आके आवाम को क्या दिया, क्या रिलीफ दिया आपने? आप आवाम की जो है, आप आवाम की शहर, आप देखिए दूसरी और इस बात पर रिलेट कर दो, जो किसानों का जो है किसान इत्तेहाद का एक धरना है वो इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है पिछले 6 दिन से। आपने उनको एंगेज करने की कोशिश नहीं की, आपने इवन के उनको धमकियां देने की कोशिश की कि ये ना हो कि राना सनाउल्लाह से जब एक मीटिंग के दौरान उन्होंने जो था किसान इत्तेहाद, उनको ये कहा कि अगर आप हमारी बातों को यहाँ से छोड़ के नहीं जाते तो हम आपके साथ, ये ना हो कि जो प्रैक्टिस इमरान खान के धरने के ऊपर करनी है वो हम आपके पास करते हैं। तो ये एटीट्यूड है हमारी हुकूमत का, एटीट्यूड टूवर्ड द आम पब्लिक की मसाइल के लिए, ये एटीट्यूड है। अब ये देखिए 13 जमाती इत्तेहाद है जो पहले रोज़ाना की बुनियाद पे मरीम नवाज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, मरीम औरंगज़ेब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, पीपल पार्टी के तमाम वज़रा बैठ के रोज़ ढंडोरा पीट रहे होते थे। फजल रहमान साहब आपको अभी नज़र ही नहीं आएंगे कहीं पे, सिर्फ महंगाई का रोना होते थे। आज आप देखें, आप उनके जो प्रायोरिटीज़ ही बदल गई हैं, प्रायोरिटी इस कदर शदीद बदल गई हैं कि सिर्फ प्रायोरिटीज़ हैं इमरान खान को कैसे विक्टिमाइज़ करना है, किस पॉलिटिकल दूसरी अपोनेंट को किस तरह से डिग्रेड करना है, उनको किस तरह से एलिगेशन लगाने हैं, उनको किस तरह से सिस्टम से आउट करना है, सिर्फ ये है। और आवाम के लिए आपकी 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के आपने आवाम को रिलीफ के लिए कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, आवाम की रिलीफ के लिए कोई एक ऐसी लाहे अमल कोई पॉलिसी आपने एज ए 13 पार्टी इन्होंने मिल के बनाई हो कि हम ये इस टाइम फ्रेम के अंदर हम आवाम को ये रिलीफ देने जा रहे हैं। सिर्फ सारा दिन साइफर खेला जाता है, सारा दिन आवाम को सिर्फ ये ख्वाब दिखाया जाता है कि इमरान खान जो है वो एक झूठा आदमी है, इमरान खान ही है। तो आप अपनी बातें देखें। दूसरी चीज़ करते हैं, जब हम नॉर्मली भी कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो वही चीज़ें जब आपकी पार्टी पे वो वीडियोस लीक हो रही हैं तो उस तरफ बयानिया कितना कैसा होता है। और जब आपकी इमरान खान की कोई वीडियो लीक हो रही है और उसको थोड़ा सा एडिट और फैब्रिकेशन भी की जा रही है उसके अंदर, तो
उसके ऊपर आपका बयानिया क्या होता है कि पूरी नेशनल लेवल पे आप उसे कहते हैं कि एक कैबिनेट का पूरा आपका फैसला आ गया और आपने कहा कि इनके खिलाफ जो है ना वो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इन सारे केसेस में आप एक चीज़ बताएं मुझे, आपने इस जो भी केसेस बनाते हैं तो आप उसको अदालती फोरम पे लेके जाएं। अभी भी आपने एक कमेटी बनाई है तो उसको अदालती फोरम में ले जाएं। इमरान खान तो उसको पहले इस दिन से कह रहा है इसकी जो है जुडिशल इंक्वायरी की जाए ताकि इन चीज़ जो दूध का दूध और पानी का पानी हो। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर मैं दोबारा सिर्फ हुकूमती जो है उनका देखें, माइंडसेट देखें, उनकी अप्रोच देखें, उनको कोई कंसर्न नहीं है। लिटरली मुझे इस बात कहने में कोई आर नहीं है कि सिर्फ उनका कंसर्न सिर्फ हुकूमत को अपने केसेस को बचाना, अपने आप को बचाना और अपने लिए आने वाले वक्त में पॉलिटिकली पॉइंट स्कोरिंग के लिए कोई ऐसे ग्राउंड्स बना लेना ताकि वो आने वाले वक्त के अंदर लोगों से वोट्स ले सकें अवाम को। लेकिन अवाम बहुत अच्छी तरह जान चुके हैं। मैं एक बात बता दूं, अवाम बहुत अच्छी तरह इन चीज़ों को जान चुकी है। वो समझती है कि आप जो बात करते हैं, जो बात आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे आके कहते हैं, जो किसी भी फोरम पे आप बात करते हैं, अवाम उसका एनालिसिस इस तरह से करती है कि वो किसी भी आपकी बात को, उससे पहले वाले तमाम वीडियोज़ उनके पास मौजूद है, उनका आपकी तमाम कही हुई, आपकी लाइफ टाइम की कही हुई बातें उनके पास मौजूद है। तो ऐसा नहीं है कि आप पब्लिक प्लेस पे आए, आप झूठ बोलें, आप लोगों पे एलिगेशन लगाएं और लोगों पे बयानबाजी करें। तो इसका बेहतरीन फॉर्म ये था कि आप इनके खिलाफ केसेस बनाएं और केसेस में वो जहां अगर वो उन पे केसेस वाकई एलिगेशन जो है वो सही हैं तो वो अपने आप को साबित कर लेंगे और अदरवाइज नहीं तो उनको सजा हो जाएगी। तो लेकिन ये अवाम के साथ क्यों मजाक किया जा रहा है? ये बहुत बड़ा एक जो एलिमेंट है जो मैं बेसिकली जो जमहूरी जो है लोग हैं जो अपने आप को जमहूरी कहते हैं, उनको सोचना चाहिए कि बेसिकली अवाम के लिए आते हैं और अवाम को पसे पर डाल देते हैं। जो ये हुकूमत आई अवाम को पसे पर डाल दिया। तो बहरकफ ये सारी सिनेरियो पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत ऐसे ही चलती है और ये बेसिकली 74 सालों से, बिल्कुल 70 से 2.5 से आगे सालों में सिर्फ इसी तरह से चल रही है। इनमें सिर्फ आवाम के नाम पे वोट लिए जाते हैं, आवाम के रिलीफ के नाम पे चीज़ें की जाती हैं, लेकिन जब वक्त आता है सिर्फ पॉइंट स्कोरी की जाती है और अपने ही कामों को और अपने ही चीज़ों को कवर किया जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।